Hello students, today we are again going to move ahead in the third chapter. थोड़ा कल हम लोगों ने ये देखा था या पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो किंगशिप और मैरिज का रूल था उसको फॉलो कराने के लिए ब्राह्मणों ने क्या क्या किया था। यहाँ पे थोड़ा हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है। Discuss the evidence that suggests that Brahmanical prescriptions about kinship and marriage were not universally followed. ब्राह्मणों का जो प्रेस्क्रिप्शंस था किनशिप और मैरिज के बारे में, उसे हर हमेशा फॉलो नहीं किया जाता था। इसको देखें हम लोग। Following evidence suggests that the Brahmanical prescriptions about kinship and marriage were not universally फॉलोड। ब्राह्मणों ने जो किनशिप और मैरिज के संबंध में नियम बनाए थे वो सभी समान रूप से सभी समुदायों में फॉलो नहीं किया जाता था। देखिए, while the Brahmana authors of these texts claimed that their points of view had universal validity and that what they prescribed had to be obeyed by everybody, ब्राह्मणों ने ये दावा किया कि जो कुछ उन्होंने लिखा है इसमें ये सभी लोग उसको फॉलो करते हैं, पूरे समुदाय के लोग इसको फॉलो करते हैं, सभी इसको मानते हैं। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई थी इसको हम आगे देखते हैं। Two rules about Gotras were particularly important for women. Women were expected to give up their father's gotra and adopt that of their husband on marriage, and members of the same gotra could not marry. ये दो नियम था महिलाओं के बारे में कि महिलाओं को अपने ही गोत्र में विवाह यानी पुत्री का विवाह अपने ही गोत्र में नहीं करना है, और दूसरा था कि जब विवाह हो जाए तो पिता का गोत्र छोड़ करके पुत्री पति का गोत्र धारण कर लेगी। देखते हैं ये क्या सभी जगह मान्य था। हमको देखने को मिलता है कि कुछ सातवाहन रूलर्स हैं जो पॉलीगैनस अडॉप्ट करते थे। दैट मीन्स दे हैड मोर देन वन वाइफ्स। An examination of the name of women who married Satvahana rulers indicates that many of them had name derived from Gotras such as Gautama and Vasishtha, their father's Gotra। यानी सातवाहन राजा की कई पत्नियां हुआ करती थी, पॉलीगैनस वो फॉलो करते थे। तो उन पत्नियों में ये देखने को मिलता है कि सातवाहन रूलर हैं तो उनका मान लीजिए वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो वो उनके अनुसार सातकर्णी के अनुसार या सातवाहन के अनुसार गोत्र चलेगा। लेकिन यहाँ देखने को मिलता है कि उनकी पत्नियाँ गौतमा, वशिष्ठा जैसे टाइटल्स धारण करती थी। यानी विवाह के बाद भी वो अपने पति के गोत्र को धारण नहीं करके पिता के गोत्र को ही आगे बढ़ाती थी। यहाँ ब्राह्मणिकल रूल फॉलो नहीं किया जाता था। दूसरा एक और चीज़ यहाँ स्पष्ट होता है कि सम ऑफ दीज वुमेन्स बिलोंग टू द सेम गोत्रा। कुछ वुमेन हैं जो सेम गोत्र की हैं। इट इज ऑब्वियस दिस रेन काउंटर टू द आइडियल्स ऑफ एक्सोगेमी रिकमेंडेड इन द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। यानी कुछ जो उनकी पत्नियां थी उनका गोत्र वो सातवाहन के गोत्र से मिलता जुलता था, यानी बाहर की गोत्र में जो विवाह करते थे वो भी नहीं होता था। ये भी ब्राह्मणिकल टेक्स्ट का एक तरीके से उसको फॉलो नहीं करना होता था। इनफैक्ट इट इज एग्जाम्प्लीफाइड एन अल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस दैट ऑफ एंडोगेमी और मैरिज विद इन द किन ग्रुप विच वाज and is prevalent among several communities in South India। कहते हैं कि उस समय एक दूसरा अल्टरनेट मैरिज का सिस्टम था। ब्राह्मणों ने कहा था कि अपने गोत्र में विवाह नहीं करना है, लेकिन बहुत सारी कम्युनिटी में, जैसा कि आज भी साउथ इंडिया में ऐसे कुछ किन्फॉल्क हैं जिनमें
कजन्स को ब्लड रिलेशंस नहीं मानते हैं और उनमें किनफॉल के बीच ही यानी एक ही गोत्र में विवाह होता है। ऐसा इसलिए भी किया जाता है, सच मैरिजेस अमॉन्ग्स द किंगफॉल सच एज कजन्स इंश्योर्ड ए क्लोज निट कम्युनिटी। इससे कम्युनिटी ज़्यादा मजबूत होता है, ज़्यादा संगठित होता है, ऐसा भी माना जाता है। In the case of Satvahana, we know that successions to the throne was generally patrilineal. Patrilineal succession था। The lead order of caste was laid down in Dharma Shastras and Dharma Sutras. Brahmana claimed that this order, in which they were ranked first, was divinely ordained, while placing group classified as means ब्राह्मण लोग ये कहते थे कि जो भी धर्मशास्त्र या धर्मसूत्र में लिखा हुआ है, जो भी उसमें ऑर्डर बनाया हुआ है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो रैंक बना हुआ है उस रैंक को फॉलो करना चाहिए, समाज में इसे माना जाना चाहिए। शूद्रास एंड अनटचेबल्स, शूद्र और अनटचेबल्स की भी चर्चा है। एट द वेरी बॉटम, इसमें सबसे बॉटम लाइन में शूद्रास और अनटचेबल्स होते थे। Within the order were supposedly determined by birth। और ये मानते थे कि ये सब जन्म से ही निर्धारित हो जाता है कि कौन हाई कास्ट में होगा, कौन लो कास्ट में होगा, और इस तरीके से ये फॉलो किया जाता था। आज के लिए बस इतना ही।